दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और ख़ास वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऑन पैसिव के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसने पूरी सोच बदल दी है, और वो है नो अपलाइन नो डाउनलाइन। हाँ दोस्तों, ऑन पैसिव में अब कोई अपलाइन या डाउनलाइन नहीं होती। हमें इन पुराने और नकारात्मक सोच वाले शब्दों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ऑन पैसिव एक पारंपरिक MLM या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। यह एक AI पावर्ड बिजनेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, जहां हर व्यक्ति अपने आप में एक लीडर है, एक विजनरी है। यहां सिर्फ आपका पर्सनल सर्कल होता है, यानी कि आपका खुद का ग्रुप, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके साथ आप विश्वास, सीख और सफलता साझा करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑन पैसिव में एक टीम है और आप चाहते हैं कि वही टीम आपके साथ एक ही सर्कल में रहे, तो आप में से कोई एक व्यक्ति आवेदन करे और क्वालिफाई हो जाए। जब वह व्यक्ति क्वालिफाई होकर लिंक प्राप्त करे, तो वह विक्ट्री विथ हैश लिंक अपने सर्कल के सभी सदस्यों के साथ साझा करे, ताकि वे उसी लिंक से रजिस्टर कर सकें। इस तरह आप अपना पूरा सर्कल एक साथ रख सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, उसमें सच्चे लीडर के गुण होने चाहिए। वह कंपनी के मानकों पर खरा उतर सके, अपनी टीम की मदद, मार्गदर्शन और देखभाल कर सके। क्योंकि ऑन पैसिव में लीडरशिप कोई पद नहीं, यह एक कमिटमेंट है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जो बहुतों के मन में है, आश मुफारहे के बारे में। आप जानते हैं ऑन पैसिव के बारे में, और अब इस नए अध्याय विक्ट्री विद आश के बारे में। मैं बस शुरू में ही ये कहना चाहता हूं, सुनिए दोस्तों, ये सब नजरिए की बात है, ये सब धैर्य की बात है, ये सब उद्देश्य की बात है। तो मैं चाहता हूं कि हम बात करें कि आपको निराश होने की जरूरत क्यों नहीं है, आश का विजन क्यों नहीं बदला है, और ये समय हमारे लिए क्यों है कि हम सभी बाधाओं से ऊपर उठे, आश और उनकी टीम के साथ मिलकर। मुझे पता है कि अब जो भी मुझे सुन रहे हैं वे सभी लोग हैं जो हर दिन यहाँ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित कर रहा हूं जो ऐसा नहीं था, जैसे कि मैं खास तौर पर उन लोगों से बात कर रहा हूं जो चले गए थे और अब वापस आना शुरू कर रहे हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो आप अपने साथ निराशा नहीं ला सकते। आपको जो करना है वो है बैठना और सीखना। कोशिश करें कि पीछे जाके कुछ दोहराव करें और खुद को अपडेट करें, बजाय इसके कि आप निराश हो, है ना। तो विषय है, अर्श ने ऑन पैसिव को होल्ड पर क्यों डालने का फैसला किया। जितना हम सोचते हैं कि ऑन पैसिव एक पुराना, हमें पता है कि ये एक पुराना बिजनेस है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसे कभी कभी तब तक जरूर जिक्र करते रहेंगे जब तक हम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, खासकर उनके साथ जो हमें पीछे खींच रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, इतिहास में हर महान क्षण ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। वे लोग ऐसे नहीं है कि एक सुबह उठे, कुछ शुरू किया और सीधी राह पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गए। समझ रहे हैं ना। तो जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो असल में वो कभी भी चुनौतियां नहीं रही, बल्कि ये रहा कि उन्होंने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो आज आप और मैं अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए बुलाए गए हैं, है ना। हम जानते हैं कि ये पूरा आंदोलन कितनी मुश्किलों से गुजरा है, नेतृत्व मजबूत और दृढ़ रहा है, और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो अगर आप मुझसे पूछे अर्श ने ऑन पैसिव को रोक क्यों दिया, आप जानते हैं कभी कभी वाहन बदल जाता है ना, वाहन बदल सकता है लेकिन मंजिल वही रहती है। तो अर्श ने ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म के साथ ये सारी चुनौतियां झेली, और एक दूरदर्शी के रूप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। सबको अंतहीन देरी, निराशा और उन सब चीजों से गुजारने के बजाय उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे यहीं रोक रहा हूं। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, आप जानते हैं, वो कुछ नया बनाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब हम वहीं जा रहे हैं, उस नई ताजा जमीन की ओर, उस नए ताजा भर की ओर, है ना। कुछ और मजबूत, कुछ टिकाऊ, कुछ ऐसा जो आप जानते हैं, और सब कुछ इन सब चीजों को करना साहस मांगता है, इसमें हिम्मत चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐश ने क्या क्या झेला है, और खासकर जब उनके पास आगे न बढ़ने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने सोचा, नहीं, मैं सच में इसे चाहता हूं। मैंने अपने लोगों से मुझ पर भरोसा करने और मेरा इंतजार करने को कहा था, और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरा इंतजार किया। मैं इसे यहीं रख रहा हूं और अपने लिए एक नया ले रहा हूं, क्योंकि हमें अभी भी आगे बढ़ना है। वाहन बदल गया है लेकिन मंजिल नहीं बदली है, मंजिल वही है, समझ रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बिल्डर महसूस करता है कि नींव में दरारें हैं। अब आप क्या करेंगे। एक समझदार बिल्डर सिर्फ ईंटें लगाना जारी नहीं रखेगा, समझ रहे हैं। वो सबसे पहले जमीन को साफ करता है और फिर एक नई मजबूत नींव डालता है। ठीक यही हो रहा है। और अब ऐश मुफारे के साथ, क्योंकि वह जारी रख सकते थे, आप जानते हैं, जो भी हुआ उसके ऊपर और चीजें जोड़ सकते थे, उस सारी गड़बड़ी के बारे में जो हम पुराने बिजनेस, पुराने प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। वह कहते हैं, नहीं, मैं इसे सिर्फ बंद नहीं कर रहा, मैं इसे बंद नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे संदर्भ के लिए यहीं छोड़ रहा हूं,
क्योंकि उन्होंने कहा कि वह इसे संचार के उद्देश्यों के लिए खुला छोड़ेंगे। हम इस बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, एक नए इंसान के रूप में। ये मुझे बाइबल की ओर ले जाता है। नया, पुराना गया और नया, सब कुछ फिर से नया होने वाला है। ठीक है, तो हम एक नए इंसान के रूप में एक नई जगह की ओर बढ़ रहे हैं। सब कुछ नया। पुराने बिजनेस में जो कुछ भी हुआ वो वही रहता है, वो पुराना है, लेकिन वो वही इंतजार कर रहा है। उसके साथ जो भी होगा वो केवल बाद में ही हो सकता है। शायद ऐश चाहता है कि हम पहले बिजनेस में स्थिर हो जाएं, फिर वह वापस आकर कहे अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे सवाल पूछने, फिर शंकाएं पैदा करने और फिर आलोचनाएं करने जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। ये हमें कहीं नहीं ले जा रहा है, आप जानते हैं। तो और लोग पूछ रहे हैं क्यों कुछ नया शुरू करें। क्या आपको यकीन है कि यह अलग होगा? अगर आपको लगता है कि यह अलग नहीं होगा तो भी यह आपकी पसंद का मामला है। ऐश कहते हैं कि हर कोई उनके साथ नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं अब ये मैं हूं, अगर आपको लगता है कि ये अलग नहीं होगा तो आइए, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे साथ मत आइए। लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत बहुत उत्साहित हैं। आप जानते हैं, कुछ नया क्यों बनाना? जब हमारे पास, हमारे हाथों में इतना शानदार चीज थी तो कुछ नया क्यों शुरू करें? रुको, पास इट। आप जानते हैं, सच्चे नेता हार नहीं मानते, वे खुद को ढाल लेते हैं। और हमारे लिए मुफारे वही है ना? ऐश अपने विजन को छोड़ नहीं रहे हैं। आप जानते हैं, जो वह कर रहे हैं वो बस उसे बदल रहे हैं, जैसे पूरी तरह से रूपांतरण। आप समझ रहे हैं, उन्होंने बस इसे अपग्रेड कर दिया है। इसीलिए वह कहते हैं जो कुछ भी अब आ रहा है वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर और बड़ा है। आप जानते हैं, ऐश के साथ विजय कोई सपने का विकल्प नहीं है। असल में यह उसी सपने का पुनर्जन्म है। इसीलिए हम इसे कुछ पूरी तरह नया कहते हैं। यह वही सपना नहीं है, लेकिन यह बस एक पुनर्जन्म है और यह अलग है ना? तो ये वही मिशन है, वही धड़कन है, आप जानते हैं। और उस धड़कन को देखिए, मिस्टर मुफारे के दिल को देखिए। मानवता को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी नहीं बदला है, आप जानते हैं। तो कभी कभी पौधा उगने से पहले बीज को मरना पड़ता है। यही यहां हो रहा है। और पास इट वह बीज था, और अब ऐश के साथ विजय वह अंकुर है जो मिट्टी को चीरकर बाहर आ रहा है। और ये एक खूबसूरत तस्वीर बनाता है ना दोस्तों? और अगर हम ये सुनते हैं और उत्साहित नहीं होते तो फिर हम यहां कर क्या रहे हैं? तो जो लोग नींद से जाग चुके हैं, आपको थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए और कुछ बुनियादी काम करना चाहिए। यहां वहां कुछ वीडियो देखें। पिछले सप्ताहांत मिस्टर मुफारे का वीडियो देखें, इसे बार बार देखें, तब तक देखें जब तक आप समझ ना जाएं। अगर आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वापस आकर पूछें और फिर बाहर जाकर देखें कि लोग इसे कैसे तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं और धीरे धीरे प्यार से इसकी व्याख्या कर रहे हैं ताकि हर कोई इसे समझ सके। और ये काम कर रहा है क्योंकि जो लोग फॉलो अप कर रहे हैं उन्होंने पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर ली है तो बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया आपने। अगर आपने अपने दोस्तों और परिवार को भी याद दिलाया है और उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है तो बधाई हो। यही तो हम चाहते हैं। तो जो कुछ रुका हुआ सा लगता है उसका शोक मनाने के बजाय चलिए उस चीज का जश्न मनाते हैं जो खिलने वाली है ना? अगर दूसरी चीज रुकी हुई है, होल्ड पर है और आप देख रहे हैं अंकुर फूट रहे हैं, जो खिलने वाला है और पूरी दुनिया में खबर बनने वाला है, यही तो है जिस पर हम सभी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना? आइए हम ऐश के साथ जीत पर ध्यान दें और देखें कि यह हमें कहां ले जाता है। आप जानते हैं मुझे धैर्यवान क्यों होना चाहिए जब मैं 2018 से ही धैर्य रख रहा हूं? ये इस पर निर्भर करता है कि आप कब जुड़े। जो लोग धैर्यवान नहीं हैं वे असल में वे लोग हैं जो हमारे साथ यहां नहीं थे। आप जानते हैं, वे तो बस अभी अभी आए हैं, कुछ मिनट पहले ही आए हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ ज्यादा ही अधीर हैं और मुझे उनकी चिंता हो रही है क्योंकि हम में से जो लोग यहाँ पहले से हैं उनके लिए तो ऐसा लगता है जैसे मैं जम गया हूं। दोस्तों, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? मुझे बताइए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बस थम्स अप दें या हाँ कहें या कुछ ऐसा करें ताकि मुझे यकीन हो सके, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे मैं जम गया हूं। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पूरे समय बस खुद से ही बात कर रहा हूं दोस्तों, तो कृपया मुझे जरूर बताइए। तो हमें बस आगे बढ़ना है ना? तो मैं खुद से या आप सबसे ये पूछने की कोशिश कर रहा था, ये सवाल आप सभी से है। मुझे लगता है कि हर किसी को खुद से ये पूछना चाहिए कि मुझे धैर्यवान क्यों होना चाहिए। क्यों? आप जानते हैं, क्योंकि धैर्य हमें सिखाता है असल में धैर्य निष्क्रिय नहीं है, यह एक सक्रिय विश्वास है। तो जब आप धैर्य रखते हैं तो आप सिर्फ बैठे नहीं रहते, बल्कि आप सक्रिय रूप से प्रक्रिया पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप उस नेतृत्व पर विश्वास कर रहे होते हैं जो मौजूद है। आप मिस्टर मुफारे पर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वह कहते हैं मेरी बात मानो, मैं अभी वापस आता हूं। मेरी बात मानो, जो कुछ भी अब मेरे सामने है वह पिछली बार जो आपने देखा था उससे लाख गुना बेहतर है। धैर्य का फल मिलता है और मुझे विश्वास है कि हम में से कुछ को केवल धैर्य रखने और इंतजार करने के लिए भरपूर इनाम मिलेगा, जबकि वह हमारे लिए कठिन काम, भारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप जानते हैं, निराशा तब आती है जब हम फल चाहते हैं, जबकि बीज को तो अभी बढ़ना है। आपको पता है, बीज बढ़ रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं। हमें बस सही प्रक्रिया का पालन करना है। आप किसी भी चरण को नहीं छोड़ सकते।
आप सीधे अंकुर से शुरू नहीं कर सकते और फिर अगले दिन आपको फूल और फिर फल मिल जाएं। नहीं, लेकिन धैर्य ही शक्ति है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रक्रिया पर विश्वास करना है। यही धैर्य का असली मतलब है। हर निर्देश जो ऐश देता है वह पौधे को पानी देने जैसा है ना? तो चलिए बस रुक जाते हैं। अगर हम पौधे को पानी देना बंद कर दें तो क्या होगा? हम अपने सपने को मार देंगे, तो हम अपनी ही मेहनत और समय बर्बाद कर रहे होंगे। तो ऐश जमीन पर छिड़काव से पानी देता है ताकि वह उतनी ही मात्रा में पानी डाले जिससे पौधा जीवित रह सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर बहुत ज्यादा पानी डालोगे तो पौधा मर जाएगा। तो चलिए इसे उसी गति से लें और बहुत आगे न बढ़े, क्योंकि लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो हम ऐश के साथ जीत के दौरान भी नहीं पूछ रहे होते। लोग इसे बहुत आगे तक ले जाते हैं क्योंकि हम बस धैर्य नहीं रखते। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है। अभी केवल यही बात खबर बननी चाहिए कि मैंने यह पढ़ लिया है, मैंने अपना आवेदन जमा कर दिया है, मैंने कुछ लोगों को याद दिलाया और वे उठे और उनमें रुचि आ गई। क्योंकि जब मैं लोगों को याद दिलाने जाता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, उन्हें समझाता हूं धैर्यपूर्वक, क्योंकि ये दुख देता है कि आपको समझाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें पता है कि ऐश क्या है तो हम मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं किसी को मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस सीधी भाषा में समझाता हूं कि हम अब यहां हैं जहां से हम थे, और अगर आप इसमें रुचि रखते हैं और आपको लगता है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो ऐश हमें अध्ययन में सूचना केंद्र में ले जाकर करने के लिए कह रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आवेदन करें और फॉर्म जमा करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रुकें, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो बस आते हैं, कुछ नहीं करते और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें निष्क्रिय आय मिलेगी, क्योंकि यह निष्क्रिय आय है। ये ऐसे काम नहीं करता है। निष्क्रिय आय का मतलब है कि शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब यह फल देना शुरू करता है तभी आप चैन से सो सकते हैं और सोते हुए पैसे कमा सकते हैं, है ना? तो एक चीज है जो मैं महसूस करता हूं, कुछ लोग जो अभी अभी बाहर आ रहे हैं वे कहते हैं मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं क्योंकि मैं खुद को अपडेट नहीं कर रहा था। सही है। यहाँ अच्छी खबर यह है कि आपका अतीत आपको अयोग्य नहीं बनाता, है ना? लेकिन आज की प्रतिबद्धता ऐसा कर सकती है। अगर आप अब प्रतिबद्ध